दोस्तों आपको पता है कि एक कंट्री जो है यहाँ पे ड्रामेबाजी करने के लिए जानी जाती है और वो है पाकिस्तान। और एक और बार फिर से जो उन्होंने यू टर्न ले लिया है, जैसा हमने आपको बताया था कि पहले जो है ट्वीट करके खुद ही कहते हैं, किसी ने पूछा नहीं था, खुद से बोलते हैं कि हम जो है इंडिया के खिलाफ नहीं उतरेंगे मैदान में मैच खेलने। और उस फैसले पे हमने कहा था आपको कि ये पक्का जो है पलटी मारेंगे, पैसे आप इनके आगे फेंको, ये मैच खेलने भी आएंगे और फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी देंगे कि क्यों जो है हमने फैसला यहाँ पे बदला। ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द आउटकम अचीव्ड इन मल्टीलेटरल डिस्कशंस एज वेल एज द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। यहाँ पे उन्होंने बोला है जो आउटकम्स हमारे आए बातचीत करके काफ़ी कंट्रीज से, और जो भी रिक्वेस्ट हमसे की गई, इनसे जो है यहाँ से रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान से, इनके दोस्त पता नहीं कौन से देश है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान hereby directs the Pakistan national cricket team to take field on 15 February 2026 for its scheduled fixture in the men's T20 World Cup against India। इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इंडिया के खिलाफ वो मुकाबला है, जो मैं आपको बता दूं। बेसिकली इन्होंने यही बोला इसमें, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकार की, ये कोई रिपोर्ट वाली बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई आउटकम ये आया, हमने बातचीत की, हमसे बड़ी रिक्वेस्ट की गई बाकी कंट्रीज के द्वारा, तो हमने जो है यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को कि आप जो है मैदान पे अब खेलने उतरे। आगे आ जाइए, आप आगे भी देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इसका हिस्ट्री बताएं आपको टाइमलाइंस की, इनके यूटर्न की, तो वो देखते हैं। एशिया कप 2023, इंडिया विल कम पाकिस्तान टू प्ले देयर मैचेस, यानी इंडिया विल कम टू जो है यहाँ पे एशिया कप 2023 की जो होस्टिंग राइट्स है वो पाकिस्तान के पास थे। एंड उसके बाद इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स ये रहता है कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में। दूसरा वेन्यू श्रीलंका अरेंज किया गया, वहीं पे फाइनल हुआ इंडिया श्रीलंका का, ये आ भी नहीं पाए। इंडिया प्लेड ऑल देयर मैचेस इन श्रीलंका, ये होता है यहाँ पे पाकिस्तान की पहली बेइज्जती होती है। इन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इनके स्टेटमेंट्स हैं येलो में, जो हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने बोला वी वोंट प्ले इन इंडिया, अब हमारे यहाँ एशिया कप में नहीं आए तो हम भी आपके यहाँ नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे भी एक बायलैटरल नाटक तो एशिया कप के टाइम से ही शुरू हो चुका था, और आप जो है कि यहाँ पे ऐसा न्यूट्रल वेन्यू जो है सेलेक्ट कर लें, जैसे एशिया कप में हमने इस बार भी आप श्रीलंका कर लें। उसके बाद खुद आए हैं यहाँ पे, खाना खाया है, होटलों में घूमे हैं, तारीफें की हैं और चले गए हैं। तो 2 बार इनके साथ हुआ ना, हम गए और हमने इन्हें बुला भी लिया, उसके बाद भी बड़े खुश होते हैं। आगे आ जाइए, आगे भी जो है इनकी खुशी आपको बताते हैं कि कितना इन्होंने अपनी आवाम को जो है पागल बनाया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होता है, इंडिया विल कम टू पाकिस्तान टू प्ले देयर मैचेस। ये पाकिस्तान की तरफ से हर किसी लेजेंड ने बोला था कि आईसीसी, आपने एशिया कप मना कर दिया था क्योंकि छोटा इवेंट था, आईसीसी इवेंट में आप कैसे मना करोगे। हम भी गए थे 23 में, इसलिए हम 23 में खेलने गए थे जिससे 25 में वो आ जाए। इंडिया प्लेड देयर ऑल मैचेस इन दुबई, रिप्लाई में हम तब भी नहीं गए। 2 बार आपकी बेइज्जती की, 3 बार आपकी बेइज्जती की, 2023, 24, 25 में, फिर भी आप हर बार आ जाते थे मुंह उठा के। एशिया कप 2025 रिमूव्ड एंडी पाइक्रॉफ्ट और वी बायकॉट एशिया कप। इन्होंने बोला था एंडी पाइक्रॉफ्ट की उन्होंने हैंडशेक वगैरह सिनेरियो को अच्छे से डील नहीं किया। एंडी पाइक्रॉफ्ट का इन्होंने म्यूट वीडियो डाल दिया जहां पे वो खुला चेयर पे बैठा है शेरों की तरह, और ये कह रहे हैं कि माफी मांग रहा है, वो म्यूट करके डाला है। पाइक्रॉफ्ट रिमेम्ड एज मैच रेफरी इन ऑल द गेम्स, ये उसको भी नहीं हटा पाए और इन्होंने यूएई के खिलाफ ड्रामेबाजी की, वहां भी खेलना आना पड़ा। आगे देख लेते हैं, बेइज्जती जो है थ्रू आउट द एशिया कप हुई। T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बताएं आपको, वी विल बायकॉट द मैच अगेंस्ट इंडिया, पीसीबी एग्रीज टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। तो ये आप देखिए, और ये सारे स्टेटमेंट इनके कोई रिपोर्टेडली नहीं थे या फिर किसी मीडिया रिलीज आउट वहां से नहीं आए थे, आउटलेट से। सारे जो भी चीजें थी ऑफिशियल पाकिस्तान की सरकार और प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड आके बोली हैं कि विल नॉट फील्ड अगेंस्ट इंडिया इन 15 फरवरी इन द वर्ल्ड कप गेम। बिल्कुल सही बात। और अब इन्होंने बहुत बड़ा चिट्ठा जो है रात को रिलीज किया ट्विटर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उस चिट्ठे में जो है इन्होंने ड्रामेबाजी जो हमने आपको पहली स्लाइड में भी बताई कि हमने जो है यहाँ पे हमारे फ्रेंडली स्टेट्स कौन कौन से, बांग्लादेश से दोस्ती है इनकी, और इस चीज़ को बता रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की, अबे वो खुद नहीं खेल रहे, वो तुमसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि भाई पैसा मर रहा है, पैसा तो आ जाएगा, बिना पार्टिसिपेशन फीस नहीं तो मिलेगी, हम कम से कम क्वालिफाइड कंट्री थे, वो इसलिए कह रहे हैं तुमको। उसके बाद जो ही मेन चीज़, इसमें एक चीज़ और है कि इन्होंने ये चीज़ बोली कि यूएई और श्रीलंका ने, उन्होंने इस ट्वीट में दोस्तों ये भी लिखा है, हमने जो आपको बताया ऑफिशियल सरकार के ट्वीट की मैं बात कर रहा हूँ, कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की हमारी कॉल पे बात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर से, और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस हैं, हमारा इवेंट है, तो आप जो है यहाँ पे, मतलब मैं आपको पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ, ऐसा ऐसे है जो आप यहाँ पे खेल लीजिए। और आपने उसके पहले भी देखा था निशान की, जहाँ पे श्रीलंका की तरफ से वो बहुत बड़ा एक लंबा चिट्ठा आया था, जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से हर चीज वो बताई भी थी कि यार हमने आपके टाइम पे कितनी हेल्प की थी, जब वहां पर आपके देश में 1000 चीजें हो रही थी, तो हम तभी भी, उसके बाद भी, अभी आपने देखा ट्राई सीरीज जब हुई थी उस टाइम पे भी, उस दौरान भी वो सारी चीजें हुई थी, तो वहां पे हमने एक चिट्ठा देखा था। तो देखो अल्टीमेटली ये तो पता था कि पाकिस्तान जब एक मुद्दा लेकर आएगा, जब बैठेगा, जब वो यू टर्न के बारे में सोच रहा है कि नहीं अब यहाँ से
तो यू टर्न तो करना ही है। देखो प्लानिंग प्लॉटिंग उनके बहुत पहले से चल रही है कि मैच तो खेलना ही है, लेकिन वो मुद्दा ये बना रहे थे कि किनको बीच में लेकर आया जाए, किनको साइड से लेकर आया जाए, कि यहाँ से फिर हम एक प्रॉपर रीजन दे पाएंगे आईसीसी को कि इनकी वजह से हम आ गए। आपको ये बात स्पोर्ट्स शायरी पे हमने आपको बता दी थी 2-3 फेब को ही कि यार ये सिंपल है कि यूटर्न लेंगे। यूटर्न लेंगे कैसे ये भी आपको बताया था। हाँ। कि ये जो है ये बोलेंगे हमें बोला गया, रिक्वेस्ट की गई, और इन्होंने रिक्वेस्ट वर्ड का यूज करा है अपने उस ट्वीट में। और रिक्वेस्ट किसने की? बांग्लादेश ने, जो खुद नहीं खेल रहे उनकी रिक्वेस्ट ही मान रहे हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया ने बोला, आपको इंडिया ने बोला, आपको इंग्लैंड ने बोला, आपको साउथ अफ्रीका ने बोला, नहीं बोला। आपको किसने बोला? यूएई ने, जो खुद एसोसिएट मेंबर है। श्रीलंका ने, क्योंकि वो आपसे ही सीरीज खेल के उनका क्रिकेट चल रहा है, हम तो उनसे ज्यादा खेल नहीं पाते, हम पे टाइम भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह के टूर इतने होते हैं। तो श्रीलंका ने क्या किया था अभी 2 महीने पहले, पाकिस्तान में अटैक हुआ था एक, तो अपने प्लेयर्स को फोर्स कर रहे हैं मैच खेल लो रावलपिंडी में, आपको याद होगा। बिल्कुल, और कुछ प्लेयर्स जो थे वहां पे और नहीं वो भाई होटल में उनको टीम से हटा दिया, ड्रॉप कर दिया। ये हाल है श्रीलंकन क्रिकेट का। अगर आप सोच रहे हो, श्रीलंका ने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर ने, श्रीलंका खुद भाई सर्वाइव कर रहे हैं बड़ा मुश्किल। और ये सारी चीजें जो थी हमने आपको बताई कि आगे अब आते हैं जो डिमांड्स और पैसे वाला जो यहाँ पे फाइनेंशियल चीजें हैं। पाकिस्तान एग्रीइंग टू प्ले इंडिया सेव्स आईसीसी 174 मिलियन $, यानी कि 174 मिलियन जो है यहाँ पे $, यहाँ पे बच जाएगा आईसीसी का, अगर पाकिस्तान ये एग्री कर गया है ऑलरेडी। तो द पाकिस्तान गवर्नमेंट गोइंग बैक ऑन इट्स डिसीजन ऑफ इंस्ट्रक्टिंग इट्स टीम टू बॉयकॉट द गेम अगेंस्ट इंडिया on 15th Feb in Colombo prevented as a 174 million revenue loss for the International Cricket Council, sources said। यानी कि रिपोर्टेडली ये बताया गया कि पाकिस्तान अगर ये मैच खेलेगा तो रेवेन्यू होगा, क्योंकि इंडिया को लोग देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए, सिंपल शब्दों में बताऊं। और जो ये बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, इन लोगों के जो बोर्ड चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं आईसीसी के पैसे से। आईसीसी को इतना लॉस होता तो वो इन लोगों को पैसे भी नहीं देते। इसी वजह से बीसीबी ने भी जो अपनी प्रेस रिलीज निकाली या निकलवाई गई उनसे दोस्ती यारी में, उसमें भी उन्होंने बोला कि वी वुड रिक्वेस्ट पाकिस्तान टू प्ले द गेम अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि हमारे मेंबरशिप का पैसा मर जाएगा। बेसिकली यही था कि वो पैसा चाह रहे थे, वर्ल्ड कप खेलो मत खेलो, उन्हें पता है वर्ल्ड कप खेल के भी कुछ होना नहीं, पैसे आते रहे जी, अब बोर्ड में हमारी सैलरी हो जाएगी, और ये 2-4 जो लीग वगैरह कराते हैं खाली ग्राउंड में वो करा लेंगे। द cumulative loss would have been around $174 million, including those related to broadcasters, gatemen and other sponsorships. So stated minutes after it was confirmed that India would play Pakistan on Sunday. Prices for the Mumbai-Colombo and Mumbai round trip increased by 10 to 60,000 rupees. तो बेसिकली दोस्तों जब ये चीज़ हो रही थी, आपको पता है, अब जैसे ही ऑफिशियल हुआ ना, जो फ्लाइट टिकट्स हैं, अगर आपको मुंबई से अभी कोलंबो जाना और फिर वापस आना है मैच देख के, तो आपको कहीं 10 से शुरू मामला हो सकता है, अब तो 10 भी नहीं होगा, राइट नाउ तो 10 भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं 50-55 हज़ार तो मैंने ही देखा था थोड़ी देर पहले, ये 60 हज़ार तक आपका जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो कि जनरली इतनी महंगी टिकट नहीं होती है, कोलंबो ज्यादा दूर नहीं है, आपको 10-12 हज़ार में 15 हज़ार में आराम से हो जाता है। जब देखा था और मैं आपको भी बता रही थी तब लाइक 65 to 67,000 ये भी चल रहा था। तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ इस सिनेरियो की वजह से। और जो लॉस हमने आपको बताया वो $174 मिलियन का होता है आईसीसी को, उसका बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है। और अगर पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, आईसीसी का रेवेन्यू है, बीसीसीआई का अपना रेवेन्यू, अब आईसीसी से हमें शेयर चाहिए नहीं चाहिए कोई मतलब ही नहीं है। हम आईपीएल से जो रेवेन्यू करते हैं ना, जो आईसीसी अपने वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियनशिप से करता है, हम एक आईपीएल से कर लेते हैं वो पैसा इकट्ठा, एक आईपीएल से हो जाता है वो। और आप अब तो एक्सपेंड भी कर रहे हैं आईपीएल को, तो ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। आगे भी अगर इसमें कुछ है तो आगे भी देखते हैं। On Tuesday, the government of Pakistan agreed to allow Pakistan cricket team to take part in the upcoming T20 World Cup game to be played in Colombo following requests from friendly countries. A series of back-channel discussions took place where representatives of Sri Lanka Cricket, Bangladesh Cricket Board and Pakistan Cricket Board and ICC were present in order to find a middle path. अब श्रीलंका का तो ये था भाई, उन्हें तो अपने उनकी इकोनॉमी डूबी हुई है और क्रिकेट बोर्ड सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए इंडिया पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में मैच था। उनके बाकी मैच उन्हें बोलो ना श्रीलंका से बाहर करा लो, वो बोल देंगे हाँ यार ये वाला करा देना बस। वो सारा गेम ही उस पर टिका। ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड से कोई पैसा नहीं कम रहा, पैसा जो कमेगा वो इंडियन फैंस जो ट्रैवल करेंगे श्रीलंका, उससे पैसा कमेगा उन्हें। तो वो तो वहां पे थे। बांग्लादेश का ये था जो मैंने आपको बताया कि उनको चाहिए भाई अपना एनुअल फीस, जो आईसीसी से शेयर मिलता है वो उनको चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही था, उन्होंने ये मीटिंग इसलिए की, ये ड्रामेबाजी की इसलिए, मेल क्यों नहीं किया? ट्वीट करने के बाद मेल करते ना, वी आर नॉट प्लेइंग। आईसीसी ऑफिशियली डिसाइड करता, आईसीसी ने बोला हमें तो बताया ही नहीं, हम एक्शन कैसे लेंगे जब तक आप हमें ऑफिशियली बोलोगे नहीं। बिल्कुल सही कि अब नहीं आ रहे, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि आप आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो ओवरऑल इन्होंने लाहौर में मीटिंग वगैरह की है, इन पर्सन मीटिंग हुई है वो पीसीबी में, पीसीबी के हेड ऑफिस में, और वहां से ये कंक्लूजन निकला है कि पाकिस्तान को फ्रेंडली कंट्रीज, जिसे आप कहेंगे सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज ने पाकिस्तान को बोला है, जिसमें माइटी बांग्लादेश, माइटी श्रीलंका, माइटी यूएई आपको नजर आएंगी। और
जो हमने बोला था यूटर्न एक्सपर्ट हैं, अपनी जो बात है, मैं कोई हार्श वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इनके लिए कि बोल के अपने शब्दों से पलटने में अगर कोई एक्सपर्ट हो, दैट विल बी पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज फर्म दैट दे विल स्टैंड बाय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आफ्टर दे वर denied a request to play in Sri Lanka and not in India. As a result, the ICC members had decided to replace Bangladesh with Scotland. However, late on Monday, BCB issued a press release requesting PCB to proceed with its scheduled World Cup fixture against India on 15 February. अब पाकिस्तान ने पहले क्या ड्रामेबाजी की, आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, वर्ल्ड कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा ने ये बात बोली, पाकिस्तान के कप्तान ने, कि वी आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। ये बात पीसी में बोली गई। इन्होंने जो वोट हुआ था 14-2, वहां पे पाकिस्तान का वोट बांग्लादेश की तरफ था, और इन्होंने सारी ड्रामेबाजी की, एंड नाउ दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। तो बांग्लादेश का इससे क्या एडवांटेज है? बांग्लादेश को उनकी मैच फीस तो तब भी मिलती, पार्टिसिपेशन फीस, आईसीसी जो एनुअल रेवेन्यू देता है हर बोर्ड को, वो तो तब भी देते। तो आपने उनके अवाम को इलेक्शन के अराउंड चूरन तो बेचा कि पाकिस्तान हमारा वो बन गया है, एक अलायंस बन गया, अब जो है ट्रेड होगा। आप क्या ट्रेड करोगे यार? आपकी इकोनॉमीज डूबी हुई है दोनों कंट्रीज की। कहानी सिर्फ क्रिकेट वाली थी नहीं कभी भी, गेम सारा पॉलिटिक्स था। और ये बात हमने आपको तब भी बोल दिया था 1-2 तारीख को, जब इन्होंने ट्वीट किया था पाकिस्तान सरकार ने कि भाई आपको लिख के दे सकते हैं कि ये खेलने आएंगे, और उसको ये क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट। अरे यार तुम्हें कौन पूछ रहा है? अभी ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट इतने सीनियर, उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान इज ओनली रेलेवेंट व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, अदरवाइज नो वन केयर्स अबाउट देम। सही बात है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोविड के टाइम पे ये बोल रहे थे कि यार अगर इंडिया की जो सीरीज है वो अगर कैंसिल होती है ना, हमारा बोर्ड कोलैप्स कर जाएगा। इंडिया टूर के लिए हर एक कंट्री इतनी एक्साइटेड रहती है, क्योंकि इंडियन फैंस भाई लाखों में ट्रैवल करते हैं मैचेस देखने के लिए, बायलैटरल मैचेस। दैट इज आईसीसी इवेंट, लेट मी टेल यू दैट। द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड स्टेटमेंट, the Bangladesh Cricket Board extend its sincere appreciation to Pakistan Cricket Board and the ICC International Cricket Council and all involved for their positive roles and trying to overcome recent challenges. कौन से challenges थे? आपके challenges थे, आपको बाहर निकाल दिया गया, मतलब ये है ना? And in particular, the BCB wishes to express its profound and heartfelt gratitude to PCB chairman Mohsen Naqvi, his board and the cricket fans of Pakistan. मतलब कि यार उन्होंने आपको बाहर कराया, आपको गाइड करा कि आप बायकॉट करो वर्ल्ड कप को, हम प्रेशर डालेंगे तो आपके वेन्यू चेंज हो जाएंगे। ना वेन्यू चेंज हुए, ना कुछ बदला। और ये हार्ट फेल्ट प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू पीसीबी चेयरमैन, वो भी आपको पता है पाकिस्तान की सरकार में ही काम करते हैं, और घूम फिर के हिज बोर्ड एंड टू द फैंस, क्रिकेट फैंस ऑफ पाकिस्तान। अरे यार भाई, मैं तो बड़ा वो सोचता हूँ कि बांग्लादेश को इतना इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया है टू अ पॉइंट कि वो बाहर होने के बाद भी खुश है कि चलो कोई नहीं, आपने बायकॉट करके एक दिन खुश कर दिया हमें, अगले दिन भले आप खेल रहे हो। तो व्हाट वाज द पॉइंट? जब दुनिया को पता था कि इनके यहाँ इनकी नहीं चलती, इनकी सरकार की पलट जाती है भाई बात, तो बात फिर वही घूम फिर के आती है। थ्रू आउट दिस पीरियड द पीसीबी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सट्रीमली स्पोर्ट्समैनशिप एंड सॉलिडारिटी, ये भी उन्होंने उस मेल में लिखा है। तो ये सारे आपको बताऊं, ये सारी बातें जो पीछे से पुश्ड होती हैं पाकिस्तान के द्वारा कि हम आपको लिख के दे रहे हैं प्रॉपर, यही टेक्स्ट आपको अपनी उस प्रेस रिलीज में छापना है, यही छापना है। इन द स्टेटमेंट बीसीबी प्रेसिडेंट अनमुल इस्लाम सेड, we are deeply moved by Pakistan efforts to go above and beyond in supporting Bangladesh during this period. मतलब बहुत ज्यादा बियॉन्ड ही चले गए, इतना चले गए कि वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, इतना सपोर्ट कर दिया। इट इज ऑल अबाउट मनी दोस्तों, और आपको पता है इनकी ये दोनों इतने ज्यादा बोर्ड ऐसे हो गए हैं। बांग्लादेश तो फिर भी मैच्योर मानता था, पैसे की मांग के लिए इन्होंने ये तक बोला है उस मीटिंग में, बहुत बड़ी ऑफिशियल रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की ट्राई सीरीज होगी। हाँ, मैं अब ट्राई सीरीज ये इंडिया में तो होगी नहीं, ये कहाँ होगी? बांग्लादेश में। पाकिस्तान में उनकी रिक्वेस्ट जो थी, जो भी कंट्री में होगी उसको सारा पैसा कम जाएगा। बांग्लादेश ऑब्वियसली, और इनको ऐसा लगा था अबे हम बांग्लादेश भी नहीं जाएंगे, अब पाकिस्तान तो हम गए ही नहीं 2008 से, हम बांग्लादेश भी नहीं जाने वाले अगले 10 साल। ये बात भी आप ले लीजिए। लेकिन जो आईसीसी ने कल जिस तरीके से लिखा था, मेरे को नहीं लगता कि इतनी मतलब आप देखो निशांत, यहाँ पे ना एक चीज मुझे बहुत क्लियर समझ में आती है, वो ये है कि आईसीसी कहीं ना कहीं जानता है कि बीसीबी जो भी चीजें करी है उसमें पाकिस्तान का पूरा समर्थन था, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे बांग्लादेशियों को। और जो अगर वो ऊपर नीचे भी चाह रहे होंगे ना, तो उनको भड़का के वो एक होता है ना कि किसी को इतना सर पे बैठा लो कि वो फिर देखो अपना नाम ही वापस स्कॉटलैंड उनको। अब अभी देखिए, बांग्लादेश ने बोला कि हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम बड़े जो है ग्रेटफुल हैं। अब पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप से पहले क्या सिनेरियो था? ना इंडिया से कोई सीरीज खेलते हैं पाकिस्तान, ना ही पाकिस्तानी प्लेयर कोई आईपीएल खेलता है। बांग्लादेश के लिए क्या था? बांग्लादेश के लिए क्या था कि वो आईपीएल भी खेलते थे, इंडिया से उनके टूर भी होते थे। अब पाकिस्तान ने क्या करा? इनको दोस्ती करके इनको अपने जैसा करा लिया।
कि ना आपके प्लेयर जो आईपीएल से पैसा कमा लेते थे, एक आईपीएल सीजन अगर इनका कोई प्लेयर खेल जाता तो उसकी 3-4 साल की सैलरी हो जाती थी वो। अब वो भी यहाँ से पत्ता कट हो गया और ना ही इंडिया कोई बांग्लादेश का टूर करने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बांग्लादेश का फायदा है क्या इससे? आईसीसी इवेंट भी गया, आईपीएल भी गया, इंडिया से बायलैटरल टाइज भी गए। तो आपको मिला क्या? पाकिस्तान के बायलैटरल टाइज, जिससे कुछ पैसा नहीं कम था। Anyhow, the government of Pakistan in its statement stated that the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, held a telephonic call with Anura Kumar Dissanayake, President of Sri Lanka, during which they recalled that the Pakistan and Sri Lanka had always stood shoulder to shoulder, especially during challenging times. Ab the Sri Lankan President requested Prime Minister to accord serious consideration to amicably resolve the current emphasis in view of the outcome achieved in discussions, as well the request of the friendly countries. The government of Pakistan hereby directs Pakistan team, जो हमने आपको बताया कि अब उन्हें जो है ऑर्डर दिया गया है, पाकिस्तान की टीम को ऑर्डर दिया गया है इनकी तरफ से कि आप जो है मुकाबला खेलें। अब श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने, इन्होंने इनकी कॉल पे बात हुई है श्रीलंकन प्रेसिडेंट और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की, और वहाँ पे इनकी जो बात हुई है उस पर यह हुआ है कि हम जो है हमेशा शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहे हैं। शोल्डर टू शोल्डर श्रीलंका खड़ा हुआ है भाई, उनकी टीम पर अटैक हुआ, वो टूर करने गए। सही बात। उनकी टीम को अभी वहां पे फंसे हुए थे, उन्होंने टूर कैंसिल नहीं किया। 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे प्लेयर्स ने मना कर दिया था, वो बोर्ड की फोर्स की वजह से उन्हें खेलना पड़ा। पाकिस्तान ने क्या मदद की श्रीलंका की? क्या अब तक ऐसे शोल्डर टू शोल्डर इफेक्ट वहां पे देखने को मिले? इट इज जस्ट कि ये अपने दोस्त वही बनाते हैं जो इनकी तरह हार रहे होते हैं, जो वर्ल्ड क्रिकेट में डाउनफॉल पे है। श्रीलंका वाज अ चैंपियन साइड बैक इन 2000s and 90s। दे आर लूजिंग नाउ। वो अभी रिकवर करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करके उनका भी काम ही खराब हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने इस अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए अपनी आवाम के आगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया श्रीलंका के, कि यार प्रेसिडेंट ने बोला इसलिए मान लिया, हमारे उनसे रिलेशन से। अरे तो जब आपने पहले मीटिंग की थी फेब के एंड में, उस मीटिंग में आपको नहीं पता था क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? उस मीटिंग में आपको नहीं पता था कि श्रीलंका आपके दोस्त होस्ट कर रहे हैं, उनका नुकसान होगा? उस मीटिंग में आपको नहीं पता था आईसीसी के जो डिप्टी चेयरपर्सन है वो पाकिस्तान आके आपको हड़का के जाएंगे? आपको उस टाइम पे नहीं पता था? तो इट वॉज ऑल कैलकुलेटेड गेम। दे हैड दिस थिंग इन देयर माइंड कि उनको पता था कि हमें जो है यहाँ पे वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया के खिलाफ। उन्होंने शेड्यूल जो स्क्वाड था ऑस्ट्रेलिया वाला वो अनाउंस किया, उसके एक दिन बाद, अबे भाई ज्यादातर टीमें क्या करती हैं, बायलैटरल वर्ल्ड कप का जो लास्ट सीरीज होता है एक साथ अनाउंस हो जाता है। हमने भी तो वही किया है ना। इन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए अपना स्क्वाड रिलीज कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से पेंडिंग T20। मैं तो ये इंडिया वाला मुद्दा तो बाद में आया ना दोस्तों। सबसे पहले तो ये T20 वर्ल्ड कप को ही बायकॉट कर रहे थे। सबसे पहले तो ये T20 वर्ल्ड कप को ही बायकॉट कर रहे थे। इनका कहना था कि हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलने वाले हैं। The 15th February schedule fixtures statement posted by Pakistan government of Pakistan stated on X। यानी कि मैं आपको बता रहा था ना, बहुत बड़ा उन्होंने ट्वीट लिखा है। वो ट्वीट हमने आपको पूरा बता दिया है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की क्या बात हुई पाकिस्तान और श्रीलंका के, क्या जो है बांग्लादेश के बोर्ड ने वहां पे लिखा, क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया सरकार ने पाकिस्तान की, एंड उन्होंने डायरेक्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मैच खेले। तो घूम फिर के बात यही आई कि इन्होंने ये सारी ड्रामेबाजी की थी। इन्होंने अपना स्क्वाड भी इसलिए लेट अनाउंस किया जिससे बांग्लादेशी खुश होते रहे, हमारी आवाम खुश होती रहे, और जिससे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे साथ साथ चलती रहे। और अब जो है इनको पता था कि भाई सैंक्शंस का पर्चा लेके आए हैं ये हमारे यहाँ पे, और ऐसे ऐसे बैन लगेंगे, बांग्लादेश बच जाता। आईसीसी ने प्रेस रिलीज निकाल दिया बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ। उन्होंने मना किया, हमने बाहर निकाला, दे आर स्टिल हैप्पी, दे आर स्टिल हैप्पी टू टॉक, और वो बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ निशान, जिस तरीके से कल आईसीसी ने एक बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी, कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे उनके ऊपर, कोई भी जो पार्टिसिपेशन फी है वर्ल्ड कप की वो सारी चीजें होंगी। और जिस तरीके से अभी लोग बात कर रहे थे कि जो बीसीबी कोलैप्स कर जाएगा, वैसी कोई भी चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि आईसीसी ने एक तरीके से बहुत प्यार से डील कर लिया, नहीं तो हड़का तो सकते थे। बिल्कुल। और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर पाकिस्तान मना करता पक्का बाहर होते। और मैं आपको बता रही हूँ निशांत, यही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पाकिस्तान की टीम ने या पाकिस्तान के जो लोग थे वहां पर, टीम नहीं उनके जो लोग थे वहां पर, वो बांग्लादेश को भड़काने में बहुत बड़ा रोल रहा है उनका। इसलिए ये सारी चीजें आईसीसी भी जानती है, इसीलिए इस मुद्दे को इतना कामली हैंडल किया गया है। जहां पर इतनी सारी चीजें होने के बाद बोल रही है कि नहीं, मैच पार्टिसिपेशन जो फी होगी वो देंगे, कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे आपको, इंडिया के साथ भी अगर जो मैचेस अभी हैं वो भी होने वाले हैं या होंगे। तो पता है, मुझे लगता है कि इंडिया के साथ इनका ऐसा जितना खरा, देखो अभी जो सिचुएशन थी, नो डाउट उसकी वजह से हमने वो डिसीजन लिया कि मुस्तफिजुर रहमान को हटाया। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, बांग्लादेश अब बहुत पीछे जा चुकी है या फिर कोलैप्स कर जाएगी, बट इंडिया से अब तो उनका वैसे कुछ नहीं होने वाला। आईसीसी उनकी टेक केयर जैसे करना चाहे करे, वी डोंट केयर अबाउट दैट। बट ना ही इंडिया बांग्लादेश का कुछ बचा है और ना ही इंडिया पाकिस्तान का कोई सिनेरियो यहाँ पे बचा है।